हाय हाय सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, मैंने आपको पिछले जो वीडियो हुए हैं उनमें हमने जो आपको बताया है, मैंने उनको आपको फाइबर के बारे में बताया है। फाइबर में मैंने आपको वूलन कॉटन फाइबर के बारे में बता दिया है और जूट फाइबर के बारे में भी मैंने आपको जो है बता दिया है। कल की वीडियो में मैंने जूट फाइबर के बारे में बताया था। आज हम कुछ और नेचुरल प्लांट फाइबर है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हमारी जो प्लांट फाइबर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कुछ और प्लांट फाइबर है जैसे हम नॉर्मली जो नाम लेते हैं प्लांट फाइबर का, ज़्यादातर हम कॉटन और जूट के बारे में ही जानते हैं, लेकिन कुछ और फाइबर भी है जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो भी काम में आते हैं। उसके अंदर आता है एक तो कोयर कोयर जो है कोकोनट से मिलता है। आप सभी ने कोकोनट तो खाया है, उसके ऊपर का आपने फाइबर देखा ही होगा। उससे उसका इस्तेमाल हालांकि कपड़े बनाने में तो नहीं होता, लेकिन मैट्स हैं, रॉप्स हैं, रस्से वगैरह बनाने में, मैट्स वगैरह बनाने में काम में आता है। इसी के अलावा फ्लक्स है जिससे लिनन भी कहते हैं। फ्लक्स से दोनों ही तरह का सॉफ्ट फाइबर भी मिलता है उसे, और दूसरी तरह ये अपने जो नोट होते हैं, करेंसी के नोट बनाने में भी काम आता है ये फाइबर जो है। तो लिनन का कपड़ा भी जिसे कहते हैं, लिनन नाम से जानते हैं, वो है। और इसके अलावा हेम्प नाम से भी एक नेचुरल प्लांट फाइबर है, जो भी जो प्लांट का बार्क वाला हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, बार्क वाला हिस्सा होता है जिसको स्टेम पार्ट के बाहर का हिस्सा कहते हैं, उससे भी रॉप्स वगैरह बनाए जाते हैं अलग अलग साइड में। नेक्स्ट आता है एक सिल्क कॉटन नाम से भी है, जो कि सॉफ्ट प्लांट फाइबर है, जो सिल्क की तरह थोड़ा मुलायम होता है, तो इसलिए उसको सिल्क कॉटन नाम दिया गया है। वो भी फ्रूट पार्ट ही है, प्लांट का जो वो फ्रूट पार्ट से ही प्राप्त हम उसको अचीव करते हैं, उससे मिलता है। और एक है आपके रेमी नाम से है, जिसको हम चाइना ग्रास भी कहते हैं, जो वाइट कलर का होता है, एकदम मखमली वूलन जैसा नज़र आता है। वो भी बहुत अच्छा है और वो काफ़ी दुनिया का सबसे पुराना वो फाइबर है। तो एक बार देख लीजिए, नोट्स में आप देख लीजिए, मैंने आपको पिक्चर्स इसकी भेज दी है। आप अपने पास में अगर हाथ में है तो उसको भी एक बार अपने पास में रखिए और देखते जाइए और मेरी बात को सुनते जाइए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके बाद ये आपको बताने के बाद ध्यान रखिए कि आपको जो नोट्स लिखाए गए हैं, इनको आपको नोटबुक में लिखना भी है और इनको लर्न भी करना है। कभी भी मेरा कॉल आपके पास आ सकता है और मैं आपसे कॉल करके आपको कुछ क्वेश्चन नोट्स में से पूछ सकता हूँ कि भाई आप रेगुलरली नोट्स लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, केयरलेस नहीं होना है। घर पे रहना है, कोई दिक्कत नहीं, घर पे तो रहना है, हमें कोरोना से बचना है। आप अपने और अपने परिवार को बचाएं, ज़्यादा बाहर ना निकले, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई के लिए देखो, सारा जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं उसको आप लर्न करें। जैसे मैं क्लास में पूछता था, ठीक वैसे ही मैं आपको फ़ोन करके, कभी भी किसी को रैंडमली मैं आपको फ़ोन करके पूछ सकता हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको दूसरे जो फाइबर्स जो मैंने लिखे हैं उनके बारे में आपको बता दूँ। वो नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, अब आप एक बार इधर देख लीजिए। तो इसमें जब हम देखते हैं तो देखो, अदर प्लांट फाइबर के रूप में मैंने आपको लिख के दिया है, जिसके अंदर पहले आता है कोयर। ये कोयर वही है जो हस्क ऑफ कोकोनट के जो फाइबर है उसको हम कहते हैं कोयर फाइबर कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम रोप्स बनाने में, रस्से बनाने में, मैट्रेसेस वगैरह बनाने में, गद्दे वगैरह बनाने में करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लक्स। फ्लक्स भी क्या है? फ्लक्स को भी लेनिन कहते हैं। ये भी स्टेम पार्ट है प्लांट का, जिसको पेपर फॉर करेंसी नोट्स, ये जो करेंसी नोट्स रिजर्व बैंक जो नोट बनाती है उसके बनाने में इस फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। कितना कीमती है। नेक्स्ट लिनन भी जो है फ्लैक्स प्लांट को ही कहते हैं। इससे एक अलग तरह का जो स्टेम होता है, सॉफ्ट मुलायम होता है, उसका कपड़ा भी काम में लेगा, जो पहनने के कपड़े बनाने के भी काम में आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे हेम्प है। हेम्प जो है बार्क, प्लांट का बार्क वाला यानी बाहर वाला हिस्सा होता है। इसके भी रस्से बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं और पेपर बनाए जाते हैं। और इसकी बुनाई भी की जाती है ब्लेंडेड विद अदर फाइबर। इसकी खास बात यह है कि इसको दूसरे फाइबर के साथ में कंबाइंड करके भी एक मिक्स फाइबर भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अपने सिल्क कॉटन, जो कि मुलायम ज़्यादा होता है, इसलिए सिल्क कॉटन नाम इसको दे दिया। ये भी एक फ्रूट पार्ट से ही हमें मिलता है। जैसे कि कॉटन हमें फ्रूट पार्ट से मिल रहा है, वो भी ऐसे ही मिल रहा है। इसका दूसरा नाम कपॉक है, कपॉक कहते हैं। दूसरे आते हैं रेमी को हम चाइना ग्रास भी कहते हैं। वाइट कलर की होती है, पिक्चर आपके दे रखी है, आप बुक में देखें, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को भी मिलेगा। ठीक है। अब उसका जो है वो स्टेम पार्ट होता है और ये दुनिया का सबसे पुराना जो है फाइबर है। इसका इस्तेमाल बहुत सालों पहले भी होता था, ओल्डेस्ट फाइबर है ये। अच्छा, तो ये रेमी ग्रास के बारे में, जिसको चाइना ग्रास कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी कपड़े बनाने में, रॉप बनाने में और पर्दे कर्टन्स वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको मैंने ये बता दिया है। अब आप इसकी क्या करेंगे,
उम्मीद करता हूँ आपने इसकी जो लेट्स ट्राई नंबर 1 और 2 आपने कर लिया है। कुछ लोग, ज़्यादातर बच्चों ने मुझे उसकी फ़ोटोज़ भेजी है, और जिन्होंने नहीं किए वो मुझे फिर उनके करके भेजे। और आज आपको जो है यहाँ तक का जो कोर्स हो गया है उसमें आपको लेट्स ट्राई एक्टिविटी में जो है, लेट्स ट्राई में आपको क्वेश्चन नंबर उसकी थर्ड नंबर एक्टिविटी थर्ड, लेट्स ट्राई नंबर थर्ड और लेट्स ट्राई नंबर 4 आपको अपनी नोटबुक में करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आता है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।